विजिट कैसा लगा आज का? जो नए लोग हैं, पहली बार हमारे विजिट पे आए हैं, पहली बार हमारी कंपनी के साथ मुंसलिक हुए, थोड़ा सा पॉइंट आउट करें, इंडिकेशन दें ताकि मुझे अंदाजा हो। जज़ाकल्लाह आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे प्लेटफॉर्म से, पेशावर से, मर्दान से, स्वाबी से, चित्राल, मालाकांड, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, मुल्तान, सारे भाइयों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद बखैर आले। जब तक नफरी कवर नहीं होती मैं थोड़ा सा आपको महसूस कर। नमाज भी पढ़ रहे हैं बंदे, टाइम है नमाज पढ़ रहे हैं नमाज। रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की विजिट का हमारा ये तीसरा पड़ाव है ICHS सोसाइटी में, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जैसा कि आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कामयाबी का रेशो 95% है बाकी सोसाइटियों की निस्बत प्राइवेट सोसाइटियों की। प्राइवेट सोसाइटी वन मैन शो होता है, जिसके दिल में जो आया उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। हर आने वाला डिप्टी कमिश्नर इसको ऑन करता है और आप लोग बाख्तियार होते हैं वोट पोल करने के हवाले से, बाख्तियार होते हैं किसी भी डिजिग्नेशन के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के हवाले से। चलते हैं ब्रीफिंग की तरफ। जिस पॉइंट पे अभी हम खड़े हैं, हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, आज कैसे पहुंचे और आने वाले वक्त में हम किन रास्तों को एक्सेस में लेंगे। आज हम जो ही मोटरवे से एग्जिट लिया फतेह जंग से, तो वहां से लेफ्ट होके चंद किलोमीटर के फासले पे हमने बंगू काला खान की तरफ से मूव किया, तो 7 किलोमीटर के फासले पे हम यहाँ पे पहुंचा। ये आज की एक्सेस है, जो लोकली एक्सेस हम ले रहे हैं, ठीक है, आज की मुताबिक। अब रास्ते में आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में जो लीडर साहिबान बैठे हैं, तो एक पटड़ी सी आती है रेलवे पटरी के साथ ही लेफ्ट साइड पे आपने देखा होगा तो बढ़ के बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आए होंगे आपको। वो बंगू रेलवे स्टेशन है। इसका नाम इन फ्यूचर हिस्टोरिकल रख के चेंज किया जाएगा और पाकिस्तान का मॉडल रेलवे स्टेशन इसको बनाया जाएगा। बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है अपने फॉरेनर्स को, इन्वेस्टर्स को, ताजिर हजरात को ऑप्शन देने के लिए कि जब सी पैक रूट अपना ऑपरेशनल प्रॉपरली होगा फॉरेनर्स की मद में, तो वो अपने सामान की तहसील बाय एयर करते हैं तो ये एयरपोर्ट है, बाई रोड करते हैं तो ये सी पैक है, बाई ट्रेन करते हैं तो इसी मॉडल रेलवे स्टेशन से सी पैक से मुल्हिक एक पटड़ी जाएगी चाइना तक। तो आप सोचें कि इस एरिया का फ्यूचर क्या होगा कि जहां से एक जंक्शन में इतनी ज़्यादा इन फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो चाइना की जितनी कंपनियां यहाँ पे अपनी अप्रोच करेंगी तो उनको बड़े बड़े वेयर हाउस चाहिए होंगे, बड़े बड़े प्लाजे बनेंगे, होटल बनेंगे। ये वो स्टेज है जब 1975 में 78 में इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया जाता था तो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता था, जंगल बेबान में कौन आएगा। आज आपकी एक्सेस में है, आपकी रीच में है, नथिंग। तो कल आने वाले वक्त में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद यहाँ पे खड़े होकर हम भी यही कहेंगे कि 20 साल पहले हमें ऑप्शन मिला था लेकिन हमने अपने आबाओ अजदाद की तरफ से कभी अफसोस नहीं मिला। इंशाल्लाह ऑन स्पॉट हमने डिसीजन लेना है। अच्छा, वहां से जब पटरी से आगे थोड़ा सा आप आते हैं तो जहाँ पे हमने बाहर स्टे किया था तो लेफ्ट साइड पे आपके लीडर्स ने बताया होगा एक डेवलप होता रोड आपको नजर आया होगा, उसको कसाना रोड कहते हैं। मेन गेट से 4 किलोमीटर के फासले पे एयरपोर्ट जहां से हम आए हैं, इतनी बड़ी पीक काट के, तो यहाँ से देखें तो 4 किलोमीटर के फासले पे उसमें टावर आपको नजर आ रहे हैं। उसका बैक पे कार्गो टर्मिनल है, कार्गो से 4 किलोमीटर का फासला है। और यहाँ से कसाना रोड क्यों निकाली गई? इसी सोसाइटी की बैक पे कसाना डैम है। रास्ते में आपने देखा होगा पानी की छोटी बाउलियां बनी, उसी डैम का पानी यहाँ पे आके लोग यूज करते हैं।
और ये किस लिए बनाया जा रहा है ये रोड? कसाना डैम का पानी एयरपोर्ट की इस्तेमाल को लाने के लिए। और कसाना डैम के साथ किसको मुंसलिक किया जा रहा है? सुबह जो एयरपोर्ट रेजिडेंशियल अभी जहाँ से हम आए हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने रामा डैम देखा होगा। ये दोनों डैमों को ये रोड मिलाती है और यही पानी यानी एयरपोर्ट की इस्तेमाल में लाने के लिए। फायदा किसको हुआ? ICHS को। इन फ्यूचर आपकी एक्सेस कश्मीर हाईवे से, जहाँ से मेट्रो मार्च में अनाउंसमेंट हो चुकी है, मार्च में इंशाल्लाह अप्रैल में ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इसका जो आखिरी इंटरचेंज है एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के फासले पे, और एयरपोर्ट से ये गेट कितना है? 4 किलोमीटर के फासले पे, पूरे 7 किलोमीटर का टोटली फर्क आ गया। जितनी पीक हमने काटी तो इन फ्यूचर ये 7 किलोमीटर है। कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे हम यहाँ से यूज करके बड़ा इजीली पहुंच सकते। नंबर 1। नंबर 2, एक रिंग रोड का इशू चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा डिले हुआ ना, पोस्टपोन तो नहीं हुआ, देर आयत दुरुस्त आयत। कभी तो ऑपरेशनल होगा, ओपनिंग होगी। जब ये अपना ऑपरेशनल होगा तो ये रवात से लेकर हकला इंटरचेंज तक बीच में 8-9 इंटरचेंज आते हैं। डेफिनेटली रूट जब चेंज होता है तो वो इंटरचेंज शफल हो जाते हैं। शफल होंगे, कुछ पता नहीं कौन सा इंटरचेंज कहाँ पे जाना है, लेकिन एयरपोर्ट का इंटरचेंज अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 200-400-500 मीटर का फासला बन सकता है, ज्यादा या कम, लेकिन हज़फ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट अपने फॉरेनर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी आसानियाँ, इतनी ऑप्शंस देती है, तो वहाँ पे उनकी सहूलियात के लिए आसान से आसान रास्ते भी निकालती है। तो उसका फ़ायदा किसको हुआ? ICHS को। आप रवात से आते हैं, ये GT रोड तो है नहीं कि रास्ते में रक्शे खड़े होंगे, रेडियाँ खड़ी होंगी, रश होगा। नो, रिंग रोड पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिंग रोड जो ये बन रही है 360 फीट के मुहित है, और तकरीबन 45 किलोमीटर का फासला जो कि 65 हुआ था, और इसको अपने पुराने मैप के मुताबिक अकॉर्डिंग टू मैप इसको एडजस्ट किया जा रहा है। अब आप हकला इंटरचेंज से आते हैं, अभी हम हकला इंटरचेंज से आए तो तकरीबन 1.25 घंटा यहाँ पे लगा। इन फ्यूचर आप हकला इंटरचेंज से आएंगे तो 12 से 15 मिनट के फासले पे आप यहाँ पे ICHS में राउंड अबाउट से, खा वो CPEC से आप आते हैं तब भी आप राउंड अबाउट से ऊपर रिंग रोड पे चढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी आए तो 10, 12, 15 मिनट में आप ICHS को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा, पहला फेज डिवेलप हो चुका है, रीपरचेजिंग वहाँ पे है, ट्रेडिंग वहाँ पे है। वहाँ पे ये ऑप्शन इंस्टॉलमेंट का ये जो कीमतें सस्टेन करती हैं वो ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। आपका मेरा प्लाट है, मेरी मर्जी में कितने में बेचूं। अब उसकी कामयाबी के बाद सेकंड फेज लॉन्च हुआ है, जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास मौका है कि जब तक रिंग रोड नहीं बना, जब तक इसमें और मजीद डेवलपमेंट नहीं हो, जितनी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, जितनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती हैं, डेफिनेटली रेट बढ़ते रहते हैं। तो ये एक मुतवसत तबके के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतर प्रोजेक्ट है। उसी मेगा प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि गवादर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स में, और दूसरे नंबर पे इसको गवादर 2 कहा जाता है, इस वजह से कि यहाँ पे सिर्फ ICHS के साथ एयरपोर्ट ही नहीं है, ICHS के साथ सिर्फ रिंग रोड ही नहीं है, ICHS के साथ सिर्फ CPEC नहीं है, ICHS के साथ जंक्शन नहीं है। यहाँ से आप लाहौर तक चले जाएं, मोटरवे है, साइड एरिया एकदम डेवलप नहीं हो जाती, तार लगी है, फाउंडेशन बनी हुई है, सेपरेशन बनी हुई है, वहाँ की कीमतें अप नहीं हो जाती क्योंकि सेपरेट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे इंटरचेंज बने हैं, जहाँ पे टर्मिनल बने हैं, वहाँ पे मुसाफिरों का आना जाना होता है, वहाँ पे होटल भी बनते हैं, वहाँ पे दुकानें भी खुलती हैं, वहाँ पे मार्केट अप हो जाती है। तो ये उस जंक्शन का हिस्सा है जिसने इस एरिया को इन फ्यूचर 5 साल 7 साल अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आज का बीज बोया हुआ एक बारावर दरख्त की सूरत में आपके सामने आपके बच्चों को कल को फल दे रहा होगा। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, एक बुजुर्ग बीज लगा रहा था, एक दरख्त बो रहा था, तो गुजरने वाले बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा कि बुजुर्ग साहब, ये दरख्त आप लगा रहे हो, पौधा लगा रहे हो, आपको यकीन है कि जब ये बारावर होगा तो इसका फल आप खा सकेंगे, इसके साए में आप रह सकेंगे? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता उस वक्त मैं जिंदा होऊंगा या नहीं, लेकिन जिन दरख्तों का साया हम ले रहे हैं
जिनका फल हम ले रहे हैं तो वो हमने नहीं उगाए, हमारे आबाओ अजदाद ने उगाए। आज हम वो पौधा उगा रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को उसका फायदा हो। तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट रायगां नहीं है। इस सेंस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि कल को हमने यहाँ पे मकान बनाना है तो खुदारा न कीजिएगा, लेकिन अगर इस सेंस में आपने करनी है कि कल को हमारे बच्चों का फ्यूचर बनेगा, कल को हम इससे बहुत से फवायद ले सकते हैं, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मेगा प्रोजेक्ट है। जितने भी हमारी खुशनसीबी ये है कि सर से मैं बात कर रहा था, आज 4 सोसाइटियों का विजिट था। आप लोगों का तो कश्मीर वैली का नहीं है, आधी नफरी वहाँ पे चली गई। वहाँ पे भी एक डैम है, और जहाँ पे डैम होता है वहाँ की ज़मीन की रगें तरबतर रहती हैं। वहाँ पे पानी का फ्लो नीचे नहीं होता। गर्मी आती है, शहरों में आपने देखा होगा कुएं खुश्क पड़ जाते हैं। सराउंडिंग में देखें जहाँ पे नहरें हैं, जहाँ पे डैम का पानी गुजर रहा है, जहाँ पे बाउलियाँ बनी हैं, तो उसकी रगें तरबतर रहती हैं। तो ये भी उसका एक हिस्सा है। सुबह खैबर सोसाइटी गए तो वहाँ पे तरबेला की नहरें गुजर रही थी, उसका सरफेस लेवल मेंटेन रहा। उसके बाद ICH एयरपोर्ट रेजिडेंशिया गए तो ब्रह्मा डैम ने हमें वही अपॉर्चुनिटी नज़र आई। यहाँ पे आए तो यहाँ पे कसाना डैम की अपॉर्चुनिटी आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फेज़ 2 में तो इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपने रास्ते में देखा होगा पोल तो आपको नज़र आए लेकिन वायरिंग नहीं नज़र आई, अंडरग्राउंड है या सोलर सिस्टम है। आपको साइडों पे ट्रांसफार्मर तो नज़र आए लेकिन वायरिंग नहीं नज़र आई, अंडरग्राउंड है इस्लामाबाद की तरह। तो आज एक ट्रेंड सेट हो गया है, जितनी भी सोसाइटी नई आती हैं तो इस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ख़तरात से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती थी। सामान की तरसील के लिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से कई ऐसे वाक़यात हो जाते थे। स्ट्रीट के हवाले से अगर हम बात करें तो 30-35 से लेकर 40 फुट 45 फुट तक की स्ट्रीट मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, प्राइम ब्लॉक है वहाँ पे 40-45 फुट की स्ट्रीट है, बाकियों में 30 फुट 35 फुट कॉमनली। ब्लॉक की वाइज बात करें तो मैप आज हम नहीं लाए, जो चीज़ें मैंने आपको डिफाइन की हाशिए ख्याल में खुद कंसेप्ट बनाइए मैप का, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट से जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से ये कच्ची रोड खस्ता रोड शुरू होती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा फेज़ 2 का एरिया है। और यहाँ से सीधे हम जाएंगे यहाँ से फेज़ 2 गेट नंबर 2 पर। गेट नंबर 2 एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर के फासले पे है। तो यहाँ पे स्ट्रीट के हवाले से, ब्लॉक के हवाले से, जिन ब्लॉक्स पे हम काम कर रहे हैं और बाकी ब्लॉक मैप पे अभी नहीं है, मैप आपको ऑफिस में दिखा दिया जाएगा। जो स्पेस आपको नज़र आ रही होगी वहाँ पे अभी और नक्शेजात नहीं बने। फिर ब्लॉक के, ब्लॉक L, ब्लॉक M आप बाद में जब ओपन होंगे तो उनके वो रेट नहीं होंगे जो आज हम रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सोसाइटी रेट हैं उनसे हमारे रेट माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। हम ज़रा पाबंद होते हैं कि सोसाइटी में उनको अनाउंस नहीं करते ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। तो ऑफिस में अपने लीडरों के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, उनसे आपको बाकी गाहे बगाहे तमाम इंफॉर्मेशन मिलेंगी। किस सेंस में सर ने जिस तरह अपॉर्चुनिटी आपको बताई कि डुप्लीकेशन के फार्मूले के मुताबिक, रिवायती और गैर रिवायती के डिफरेंस के मुताबिक नॉन ट्रेडिशनली हम इनको सेल आउट करते हैं। सेल आउट से मुराद हमारा कतई ये नहीं है कि हम प्लाट बेचने यहाँ पे आए हैं और आप प्लाट खरीदने आए हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपने अपॉर्चुनिटी देखी, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आए हैं और हम आपको अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आए हैं। क्या दिखाने के लिए आए हैं? जहाँ पे भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में तो डेफिनेटली ग्रेजुअली वो ग्रोथ करती है, लेकिन ये नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास होता है कि कौन सी सोसाइटी कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मार्जिन दे रही है, कम टाइम में ज़्यादा मार्जिन दे रही है। उसको हमने जस्ट आपके सामने रखना होता है और आपको ऑप्शंस देने होते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान 50+ सोसाइटियों में जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है, और उस ऑप्शन में क्यों हम उन ऑप्शंस को सामने रखते हैं कि वो एक क्राइटेरिया से फुलफिल होके, एक क्राइटेरिया से गुजर के फिल्टर होके हमारे पैनल पे आते हैं। ये नहीं है कि किसी भी सोसाइटी ने हमें कहा कि हमें पैनल पे ले लो तो हमने उनको पैनल पे ले लिया। 8-10 मीटिंग्स होती हैं, विजिट होते हैं, तमाम सराउंडिंग की डेवलपमेंट हम देखते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है, हमारे मेंबर्स को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर मिल सकता है। अगर हमें कुछ शाइबा नज़र आता है तो उसको क्लियर करने की कोशिश की जाती है।
और बहुत से लोग हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 साल बहुत सी सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट की, आज भी वो डंप पड़ी हैं। जो 15 साल पहले रेट था आज भी वही रेट है। बहुत सी ऐसी सोसाइटी, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कैमरे की आंख मुझे बड़ी बगौर देख रही है, बात पहुँचे तो बहुत दूर तक चली जाएगी, तो अच्छा नहीं लगता नाम लेना। लेकिन आप लोग पिंडी के वासियों को ख़ास तौर पे पता है कि यहाँ पे बहुत सी सोसाइटियों ने हम लोगों के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ इस किस्म के मिसहैप की हैं। ठीक है, तो तमाम ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे आपने एक प्लाट लिया, आप हक रखते हैं कि आप वोट भी पोल करें, आप मजाज हैं कि किसी भी डिजिग्नेशन के लिए अपने आप को नॉमिनेट करें। 4 साल 5 साल के लिए वो कैबिनेट यहाँ पे सारे इख्तियारात आपके पास आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इख्तियारात सारे आ जाने का मतलब ये नहीं कि आज़ाद हो गए। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। ठीक है, यहाँ पे आपको आज़ादी की तो वो है, लेकिन वो पाबंदी ये है कि आने वाले डिप्टी कमिश्नर के सामने आप जवाबदेह होते हैं। ठीक है, वो सारा ऑडिट होता है, वो शेड्यूल आपके सामने आता है। तो तमाम पैनल, तमाम चीज़ें, तमाम लाए अमल आप अपनी मर्जी तरतीब दे सकते हैं या मुशावरत दे सकते हैं अपने पैनल्स को, अपने अपलाइनर्स को, अपने लीडर्स को, जो कि सोसाइटी को ऑपरेट करने में आपके मामून साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। क्लोज करने से पहले अपने सीनियर, अपने लीडर, अपने मोहतरम, अपने मोहसिन जनाब CEO अब्दुल्ला साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आखिरी कलमात से इस नशिस्त को क्लोज करें। और सब माशाल्लाह आज पहला विज़िट है 4-5 महीने बाद, कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम वापसी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा विज़िट अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हो गया, मुकम्मल हो गया है। तो आप लोगों ने जो दूर दराज से आए हुए हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कल से सफ़र पे निकले हुए हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सुबह सवेरे के निकले हुए हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये एक आज मुश्किल दिन गुजारा, लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि सफ़र वसीला है ज़फ़र। आपने ये जो आज सफ़र किया है, ये इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर मुस्तकबिल की, अच्छे मुस्तकबिल की नवीद लेकर आएगा। जैसे मैंने पहले रेजिडेंशियल में बोला कि ये सिर्फ प्लाट सेल करने की, प्लाट परचेज़ करने की बात नहीं है। हम एक बहुत बड़े विजन के साथ, बहुत बड़े मिशन को लेके और एक नज़रिए को लेके चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे उस नज़रिए को समझ के उसको फॉलो करेंगे और उसके लिए यहाँ पे अपना जो है ना वो पैसा भी लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उससे भी इंशाल्लाह आपको तमाम फ़वाइद हासिल होंगे। तो ये आज का सफ़र जो है वो इंशाल्लाह आपका रहेगा नहीं जाएगा। आपने जो मुश्किल काटी, जो आपने दिक्कत उठाई, जो आपने तकलीफ़ें उठाई, जो आपने दिन भर की थकन जो है ना वो मिली आपको, तो ये इंशाल्लाह आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा और आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी इस तमाम विज़िट को अरेंज करने में और इसको लेके चलने में हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से इतने सारे लोग थे, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर कोई पे कोई कमी कोताही होगी हो तो उसके लिए मैं होमस्टे की तरफ से, होमस्टे मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों से माज़रत चाहूँगा और इंशाल्लाह हम लोगों ने मिल को इन तमाम कमियों को भी दूर करना है और हम लोगों ने मिल के इस काफ़िले को मज़ीद मजबूत बनाना है और आगे से आगे बढ़ते चले जाना है इंशाल्लाह। और आखिरी जो आज के क्लोजिंग कलमात हैं, आखिरी मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, दुनिया के ऊपर अपना नायब बना के भेजा है। तो अशरफुल मखलूक़ात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना पेट पालें, अपने बीवी बच्चों का पेट पालें या अपने इंतहाई करीब तरीन लोगों का पेट पालें। हमारा अशरफुल मखलूक़ात होने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के मखलूक के लिए कुछ करें। तो ये होमस्टे का प्लेटफार्म आपको ये मौका देता है कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और बाकी दोस्तों के लिए, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए, करीबी महल्लेदारों के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए, जो खल्क़े खुदा अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसके लिए हम इस प्लेटफार्म से बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ आपने हमारे काफ़िले का हिस्सा बनना है कि हमने इस नज़रिए को मिल के इंशाल्लाह कामयाब करना है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासर हो, आप लोगों का वापसी का सफ़र बखैर व आफियत गुजरे। बहुत शुक्रिया। अब तमाम